Hello dear ones, welcome back to my channel. Those who are new, hi, my name is Fareen. आज के वीडियो में हम कुछ इंग्लिश रेनी ईडियम्स सरल भाषा में हम कुछ मुहावरे देखने वाले हैं बारिश से जुड़े हुए, जैसे अंडर द वेदर, मौसम के अंदर नहीं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब कुत्ते बिल्ली की बारिश नहीं होता है। सेविंग फॉर अ रेनी डे, बारिश के दिनों के लिए सेविंग करना, ना ना ना। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम ईडियम्स को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, जिससे वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट तो हो जाते हैं, बट ऐसा करना गलत है। इंग्लिश ईडियम्स के वर्ड्स अलग होते हैं, उनकी मीनिंग अलग होती है। सो फरीन कैसे याद रखे और राइट यूसेज कैसे करे? वेल, सिंपल है, सही मीनिंग और यूसेज सीखो और आपकी डेली लाइफ में उसे यूज करो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाले रेनी इंग्लिश ईडियम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट रेनी ईडियम इज under the weather. It means that you don't feel well or feeling ill. जब आप बीमार हो तब आप इस idiom का यूज कर सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों में। For example, we had a heavy lunch today and now I'm feeling a bit under the weather. Another example, I didn't go to work today as I was feeling a bit under the weather. I might be a little under the weather. अगला idiom है fair weathered friend. A fair weather friend is someone who is only around when things are going well. The minute something bad happens, a fair-weathered friend will suddenly have other plans. वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, जब आपका वक्त अच्छा हो, आपका मूड अच्छा हो, आपकी सिचुएशन अच्छी हो, तभी आसपास नजर आते हैं, और जब आपका बुरा वक्त हो या आपके पास कुछ ना हो, तब ये फ्रेंड दूर दूर तक नजर नहीं आते। जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपका साथ निभाते हैं और बुरे वक्त में नहीं, ऐसे दोस्तों को हम इंग्लिश में फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मिनट समथिंग बैड हैपन्स, अ फेयर वेदर फ्रेंड विल सडनली हैव अदर प्लान्स। Another idiom is weather the storm. Weather सुन के आप सोचोगे कि मौसम की बात हो रही है। मौसम ठंडा है, गर्म है, सनी है, रेनी है या विंडी है। बट ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको बताया, idioms का ट्रांसलेशन करना गलत है। ये मुहावरे हैं और इनके वर्ड्स मीनिंग अलग होती है। इस idiom में weather का मतलब है to get through और टू सर्वाइव, और द स्टॉर्म का मतलब है कोई भी बुरा वक्त या चैलेंजिंग सिचुएशन। पुटिंग इट टुगेदर, दिस ईडियम मीन्स टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट चैलेंज। सरल भाषा में वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट, कठिन या बुरी सिचुएशन को अच्छे से डील करना, उसे अच्छे से हैंडल करना। For example, John is going through a difficult time right now, but he will weather the storm. John का बुरा वक्त चल रहा है, but वो इस सिचुएशन से जरूर बाहर निकल जाएगा। Next one is keep a weather eye on someone or something. Weather eye का मतलब ये नहीं कि किसी की आंखों में आंधी, तूफान या बारिश होने वाली है। इसका मतलब है किसी पर्सन या किसी चीज पे ध्यान रखना, नजर रखना। टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन समवन, जैसे मौसम बदलते रहते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है, उसी तरह हमें ध्यान देना है कि किसी सडन चेंजेस या दुर्घटना के वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए किसी भी सिचुएशन पे नजर रखना, बारीकी से ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, Ria is keeping a weather eye on the stock market because she is worried about a crash.
रिया की स्टॉक मार्केट पे पूरी नजर है, वो बारीकी से नजर रख रही है। स्टॉक मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, इसीलिए वो पूरा ध्यान दे रही है। नेक्स्ट वन इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। दिस मीन्स इट्स रेनिंग हेवीली। जब जोर से बारिश हो रही हो तब आप इस इडियम का यूज करोगे। For example, there is no way they will be playing at the park. It's raining cats and dogs out there. Boy, sure is raining cats and dogs. Next idiom is when it rains, it pours. इस idiom में rain को किसी बुरी घटना बताने के लिए यूज किया गया है। सरल भाषा में when it rains, it pours का मतलब होता है किसी भी बुरी सिचुएशन को और बुरा बनाना। जब एक साथ सारी परेशानियां आ जाती हैं तब आप इस idiom का यूज कर सकते हो। For example, first my alarm clock didn't go off, so I overslept. Then my power went out, so I could not make coffee. When I finally got to the empty office, I realized that it was Saturday. When it rains, it pours. जब कुछ बुरा हो तो और बुरा होने लगता है। Next idiom is right as rain. बारिश का मतलब हमेशा बुरा या गलत नहीं होता है। Right as rain का मतलब होता है जब सब कुछ अच्छा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। It is used to express that everything is going well, or that someone is feeling better. For example, Aarti was feeling under the weather yesterday, but she got a good sleep last night. Now she is right as rain. पहले आरती अंडर द वेदर यानी बीमार थी, बट अब वो राइट एज रेन मतलब तबीयत ठीक है और वो अच्छा और बेटर फील कर रही है। नेक्स्ट इडियम इज सेविंग फॉर अ रेनी डे। बारिश फिर से बुरी बनने वाली है इस इडियम में। इस इडियम में रेनी डे का मतलब है बुरा वक्त। बुरे वक्त के लिए तैयारी करना और बुरे वक्त के साथ डील करने के लिए तैयार रहना। फॉर एग्जाम्पल, डायना इज नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ हर सैलरी, शी इज सेविंग फॉर अ रेनी डे। डायना उसकी पूरी सैलरी खर्च नहीं कर रही है, वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव कर रही है रेनी डेज के लिए, बुरे वक्त के लिए। नेक्स्ट इडियम इज कम रेन और शाइन। इस इडियम में दो वर्ड्स का यूज है, रेन और शाइन का। इस इडियम का मतलब है चाहे जो सिचुएशन हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन से जरूर डील करोगे। चाहे जो हो सो हो, आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। No matter what happens, you will certainly handle the situation in the best possible way. For example, come rain or shine, he is always on the job. जिसका मतलब है चाहे जो भी हो वो हमेशा आपको जॉब पर दिखेगा। Next idiom is a pot of gold at the end of the rainbow, which means something impossible to get or achieve. सरल भाषा में इस इडियम का मतलब है ऐसे सपने देखना जो काफी इम्प्रैक्टिकल और इमेजिनरी हो। ऐसे सपने देखना जिनका पूरा होना नामुमकिन हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन लुक्स फॉर समथिंग बियॉन्ड हिज रीच, हिज फ्रेंड्स से ही इज लुकिंग फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। जब भी कोई बड़े सपने देखने की कोशिश करता है तो आसपास के लोग अ पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो, जो कि कभी नहीं पूरा हो सकता, नामुमकिन है, ऐसा बोल के डीमोटिवेट करते हैं। बट आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए डीमोटिवेट या निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं हूं ना। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका होमवर्क है कि आप इन 10 इडियम में से कोई एक इडियम लेकर आपको सेंटेंस फ्रेम करना है और उसी सेंटेंस को आपको कमेंट में लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनो, कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।